नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष में कुंडली के अंदर 12 भाव बताए गए हैं। 12 भावों में से तीसरा, छठा, 8वां और 12वां, इन भावों को अशुभ भावों की श्रेणी में रखा गया है। ज्योतिष विद्वानों का, ज्योतिष शास्त्र का कहना यह है कि जब भी इन 4 भावों के स्वामियों की दशा आती है तो इंसान को संघर्ष का और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये एक अलग बात है कि उनकी स्थिति आपकी कुंडली में किस प्रकार की है। ज्यादा कष्टकारी है तो ज्यादा कष्ट आते हैं, कम कष्टकारी है तो कम कष्ट आते हैं। लेकिन कष्टों की श्रृंखला निश्चित तौर पर बनती है जब कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामियों की दशा चलती है। चाहे वो एक लंबी महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो या कोई भी दशा हो, चाहे 2-3 दिन के लिए ही कोई छोटी सूक्ष्म दशा ही क्यों ना आए, प्राण दशा ही क्यों ना आए, परेशानियां इन ग्रहों की दशाओं में आती ही हैं। ये सच है। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये 4 ग्रह इंसान को सर्वाधिक परेशान करने वाले होते हैं? मान लीजिए कि किसी की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति छठे के स्वामी है, तीसरे के स्वामी है, या 8वें के या 12वें के स्वामी है, तो जब इनकी दशा आएगी तो एक लंबे समय तक इंसान को परेशान रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। जब महादशा शुरू होती है किसी भी इन 4 भावों में से किसी भी भाव की स्वामी की महादशा शुरू होती है तो उसके अंदर में अनेक अंतरदशाएं आती हैं, प्रत्यंतर दशाएं आती हैं। सभी ग्रहों का आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, उन ग्रहों की क्या प्लेसमेंट है, क्या उनका अन्य शुभ ग्रहों के साथ संबंध है, इसके ऊपर बहुत बड़ा परिणाम डिपेंड करता है कि आपको इन ग्रहों की दशाओं में क्या फल प्राप्त होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसा भी संभव है कि इन ग्रहों को और ज्यादा मारक बनाने में या इन ग्रहों की स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ने में कोई अन्य भाव भी सहयोग कर सकता है, या किसी अन्य ग्रह का ऐसा सहयोग इन भावों को मिल जाता है जिससे कि वो जातक को अपनी दशा, अंतरदशा में मृत्यु तुल्य कष्ट तक प्रदान करने से पीछे नहीं रहते? बिल्कुल ऐसा होता है। दोस्तों, एक बात ये तय है कि जब भी कुंडली के तीसरे भाव की, छठे भाव की, 8वें भाव की या 12वें भाव के स्वामी की दशा होगी तो आपके कामों में रुकावट, आपको प्रॉपर तरीके से मेहनत करने के बावजूद भी फल न मिलना, आर्थिक स्थिति कमजोर होना, आर्थिक आपकी योजनाएं बिगड़ना, स्वास्थ्य में रुकावट रहना, मानसिक तनाव होना, ये सारी परेशानियां आपको अपने आसपास देखने को मिलेंगी। लेकिन इनमें बढ़ोतरी तब हो जाती है जब कोई एक विशेष ग्रह इन्हें सहयोग कर दे। दोस्तों, जन्म कुंडली का पहला भाव लग्न बाकी के 11 भावों का सरदार है, किंग है। अर्थात पहले भाव के चारों तरफ ही, लग्न के चारों तरफ ही कुंडली घूमती है। कुंडली के 12 भाव महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण लग्न है। जन्म कुंडली के अंदर यदि आपका लग्न मजबूत है और एक शानदार स्थिति में कुंडली के अंदर बैठा हुआ है तो आप ये तय मान करके चलें कि चाहे कुंडली के तीसरे भाव की दशा आए, छठे की आए, 8वें की आए या 12वें की आए, आपको परेशानियां अवश्य आएंगी, लेकिन आप उन परेशानियों का समाधान आसानी से कर ले जाएंगे और उसका इतना ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये लग्नेश आपका कमजोर हो जाए, तृतीयेश से, षष्ठेश से,
अष्टमेश से और द्वादशेश से, अर्थात कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी से, छठे भाव के स्वामी से, आठवें भाव के स्वामी से या 12वें भाव के स्वामी से अगर आपका लग्नेश कमजोर साबित हुआ तो ये परेशानियां इतनी बढ़ चढ़कर आपके सामने उपस्थित होंगी कि आपको रास्ता नहीं दिखाई देगा। यहां लग्नेश की कमजोरी इन ग्रहों के बल को बढ़ा देती है, या इस तरीके से कहा जाए कि यदि लग्नेश कुंडली का कर्ता धर्ता यदि कमजोर स्थिति में है तो छोटे कष्ट देने वाला ग्रह भी बड़े कष्ट देता हुआ प्रतीत होता है। सारी योजनाएं बिगड़ जाती है। यहां तक कि यदि षष्ठेश बली हो तो लग्नेश कमजोर होने के कारण, षष्ठेश बली होने के कारण इंसान को अपने षष्ठेश की दशा में मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना भी करना पड़ जाता है। अष्टमेश बली हो तो जातक अकाल मृत्यु के चक्कर में भी फंस जाता है। मध्यायु योग, अल्पायु योग, इस तरह के योग भी बना देते हैं इस तरह के ग्रह। द्वादशेश बली है तो आप ये मान करके चलें कि आपको कई बार आपके लग्नेश की कमजोरी, द्वादशेश की मजबूती आपको कई बार हॉस्पिटलाइज करवा सकती है। आपको अस्पताल के बड़े बड़े खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि कुंडली का तीसरा, छठा, 8वां, 12वां भाव खराब है। इनके स्वामियों की दशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा आपको परेशान करती है। लेकिन ये परेशानियां तब बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं जब कुंडली के अंदर आपके लग्न की स्थिति कमजोर हो, पाप प्रभाव में हो या अशुभ स्थान पर हो। तो दोस्तों, यदि किसी भी जातक की कुंडली में तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी की दशा चल रही है और वो किसी भी प्रकार से परेशानियों का सामना कर रहा है, रुकावटों का सामना कर रहा है, तो उसे सबसे पहले अपने लग्नेश की स्थिति का आकलन कुंडली में अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए या किसी विद्वान से करवा लेना चाहिए। आप लगातार छठे, 8वें, 12वें या तीसरे भाव के स्वामी के कष्टों से निजात पाने के उपाय आप करते चले जाते हैं। यदि आपने अपने लग्नेश की मजबूती के उपाय शुरू कर दिए तो इनके कष्टों में अपने आप न्यूनता आने लगती है। आप करके देखें। यदि किसी भी परेशानी से आप इस प्रकार से जूझ रहे हैं, जो दशा अंतरदशा आपको परेशान कर रही है, तो आप अपने लग्नेश की मजबूती को अवश्य चेक करें, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली में लग्नेश कमजोर है, षष्ठेश बली है, तो बीमारी असाध्य हो गई और मालूम होता है कि कई स्थितियां तो ऐसी भी बन जाती हैं कि जातक की मृत्यु तक हो जाती है। अभी हाल ही में एक केस इस तरीके का हुआ है। तो दोस्तों, अपनी जन्म कुंडली पर अवश्य किसी विद्वान से विचार विमर्श इस विषय में करें। यदि आपकी कोई दशा अंतरदशा तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी की चल रही है और आप परेशानी में हैं, तो अपने लग्नेश की स्थिति को अवश्य जांचें। आपको बहुत सुकून मिलेगा इससे। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा ज्योतिष पसंद करने वाले लोगों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। लगातार आप हमारे वीडियोस में हमारे साथ बने रहते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए विषय, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।